हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सीलेंसी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं CC7 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2022 का, जिसमें पूछा गया है कि एलिबोरेट कीजिए रिसर्च ट्रेंड क्या होता है टीचर एजुकेशन में। और यही 22 में ही पूछा गया है। इसी तरह से ये आपका 24 में भी पूछा गया है कि रिसर्च ट्रेंड्स क्या होते हैं टीचर एजुकेशन में, डिटेल में बताइए। तो चलिए देखते हैं रिसर्च ट्रेंड क्या होते हैं। तो रिसर्च जो टीचर एजुकेशन में, यानी कि रिसर्च इन टीचर एजुकेशन हैज एक्सपेंडेड ओवर अ टाइम, यानी कि रिसर्च जो है टीचर एजुकेशन में कहते टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। अर्लियर रिसर्च वाज लिमिटेड, पहले रिसर्च जो थी लिमिटेड थी। एलिवेट वो सिर्फ इवेलुएटिंग करती थी टीचिंग मेथड्स को या स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स को, लेकिन अब जो है वो इंक्लूड कर रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, और उससे ज्यादा। देखते हैं पहला कि मेजर रिसेंटली ट्रेंड्स क्या हैं। तो हम शिफ्ट हो रहे हैं क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव रिसर्च पे। तो अर्लियर जो ज्यादातर फोकस किया जाता है था हमारा नंबर्स पे, टेस्ट स्कोर्स पे और एक्सपेरिमेंट्स पे, लेकिन अब स्टडीज जो हैं वो ज्यादा फोकस कर रही है क्वालिटेटिव मेथड्स पे, लाइक केस स्टडीज हैं, रिव्यूज हैं, हमारे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है। इनका जो मेन मोटिव क्या है, फोकस करना, समझ विकसित करना है हमें टीचिंग प्रोसेस पे बहुत गहराई तरीके से। तो एक्शन रिसर्च की बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा ट्रेंड क्या है, एक्शन रिसर्च है, जिसमें टीचर खुद जो है ये रिसर्च कंडक्ट करता है स्मॉल स्केल रिसर्च पे, जो कि अपनी ही क्लास में है ना, यानी कि अपनी ही क्लास में स्मॉल स्केल रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो इम्प्रूव कर पाए अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए क्लासरूम्स की। ये प्रमोट करते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव टीचिंग को और जो प्रोफेशनली ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिसर्च की कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिसर्च क्या होती है। जो टीचर्स होता है रिफ्लेक्ट करता है अपनी टीचिंग कि उसने कैसा पढ़ाया, क्या चैलेंजेस है, उस पर अपना सोचता है थोड़ा सा, और स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है उस पर सोच विचार करता है, और हेल्प करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, खुद में सुधार करने में मदद करता है, और ये समझने में मदद करता है कि टीचिंग बिहेवियर कैसा और बेहतर किया जा सकता है। टीचर्स रिसर्च की बात की जाए तो हम टीचर्स के बिलीफ और एटीट्यूड पे भी करते हैं। जैसे ये स्टडी करने की देखते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं स्टडी से कि जो टीचर का जो बिलीफ है बच्चों के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में या टीचिंग के बारे में, वो क्या है। ये मदद करता है कि समझने में कि क्या समझने में मदद कर रहा है कि कैसे टीचर जो है उसकी सोच जो है एक क्लासरूम की प्रैक्टिस को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं यूज क्या है टेक्नोलॉजी का रिसर्च में। तो हम जो है टूल्स, डिजिटल टूल्स हैं, जैसे वीडियो एनालिसिस है, ऑनलाइन सर्वेज है, सॉफ्टवेयर है, जिनका यूज कर रहे हैं रिसर्च में। इसके साथ साथ रिसर्च फोकस कर रही है, किस पे फोकस कर रही है, हमारी आईसीटी को इंटीग्रेट करने में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करने में, किसके साथ में, टीचिंग एजुकेशन के साथ में। रिसर्च जो है और किस पे फोकस कर रही है हमारी रिसर्च, रिसर्च ऑन इनोवेशंस पे हम फोकस करें, इनोवेशन एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं हम, रिसर्च कर रहे हैं, मल्टीकल्चर एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद होता है कि टीचर्स जो है हमारे, जो ट्रेंड है, जो हाउ कि मतलब टीचर्स को कैसे ट्रेंड किया जा सकता है। जो डाइवर्स क्लासरूम्स हैं हमारे, जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे आए हुए हैं, जैसे कि कुछ डिसेबल हैं, कुछ किसकी लैंग्वेज बहुत अलग है, या फिर जो सोशली बैकग्राउंड बहुत अलग है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो हैंडल करना है हमें डाइवर्स क्लासरूम्स को, तो उस पे ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। लुक देखते हैं, किस पे देखते हैं, जो देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर। पॉलिसीज ओरिएंटेड रिसर्च की जाती है, ये स्टडी किया जाता है कि कैसे हमारी पॉलिसीज प्रभाव डालती हैं उस को इवेलुएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। लाइक जैसे एनसीटी के नॉर्म्स जो है, एनईपी के 2020 जो है हमारी, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो कैसे प्रभाव कर दिए है या उसे वो कितनी इफेक्टिव रही है। इसके साथ साथ ये समझने में मदद करते हैं कि पॉलिसीज कैसे और प्रभावी हो सकती है, जो हमारे टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को और बेहतर कर सके। कोलैबोरेटिव एंड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्चर जो है वर्क कर रहे हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, एनजीओ में, और उसके साथ साथ कंबाइन की जा रही है एजुकेशन
ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में, सोशियोलॉजी के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे जिससे ये एक बहुत गहरी कहते हैं हमारा इंसाइट डेवलप करती है, एक नजरिया डेवलप करती है। बात करें रिसर्च ऑन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि टीचर का स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, इस विषय पे हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये फोकस करने में मदद करती है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है और जो क्लासरूम है वो कैसे लर्निंग को प्रभावित करता है, ये जानने में की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि कैसे जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए, टीचर बिहेवियर ट्रेनिंग के लिए। जो टीचर का जो बिहेवियर है ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और जो क्लासरूम है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चा की लर्निंग पे, अध्ययन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कंक्लूजन क्या आता है यहाँ पे कि रिसेंटली ट्रेंड्स क्या है टीचर एजुकेशन में, हमारा ये देखना जो है इसमें मतलब हमें क्या करना है। रिसेंटली जो टीचर एजुकेशन में जो रिसर्चेज हो रही हैं, हमें जो अपनी एजुकेशन है उसको मोर प्रैक्टिकल बनाना है, डाइवर्स बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना है, जिसका मेन गोल है इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, टीचर्स की प्रिपरेशन को देखना, उनको और सुधार करना उसमें। इसके साथ साथ मोर रिस्पॉन्सिबल बनाना, जो हमारी एजुकेशन नीड्स है उसके हिसाब से और कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनाना। अब बात करते हैं डिस्कस द वेरियस इश्यूज रिलेटेड विद द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड और स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस बारे में चर्चा कीजिए। तो पहले हमने देखा था कि स्टैंडर्ड जो है क्या होते हैं टीचर एजुकेशन में, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्वालिटी भी डाल दी है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड दोनों बताइए, उससे क्या परेशानी आती है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो डिस्क्राइब द सर्वर रिफॉर्म्स जो सुधार, यानी काफी सुधार होने के बावजूद भी जो क्वालिटी है जो हमारे टीचर एजुकेशन की, वो इंडिया में फिर भी फेस की जा रही है बहुत सारे चैलेंजेस। जैसे कि कुछ इश्यूज जो है अफेक्ट डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट एंड रिफ्लेक्टिव एंड कमिटेड टीचर्स, है ना। यानी कि जो तैयार करने में जो कॉम्पिटेंट टीचर होने चाहिए, रिफ्लेक्टिव टीचर्स होने चाहिए या कमिटेड टीचर होने चाहिए, उनको तैयार करने में फिर भी कुछ इश्यूज जो है प्रभाव डाल रहे हैं। तो जैसे कि पहला इशू हमारा क्या हो सकता है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, यानी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, कि जो मैनी टीचर जो एजुकेशन कॉलेज जी सर, उनमें मतलब प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लैब्स नहीं है, टीचिंग एड्स नहीं है, जैसे कि स्पेशली कॉमन होता है ये प्राइवेट या जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अनक्वालिफाइड एंड अनट्रेन्ड फैकल्टीज, जैसे कि जो सम इंस्टीट्यूट है उसमें अंडर क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो अपॉइंट किए कर लिए, जो कि हमारे जो नॉर्म्स है उसके साथ मीट भी नहीं करते हैं, या फिर उसमें प्रोफेशनली डेवलपमेंट की कमी है जो एक टीचर एजुकेटर के लिए होना चाहिए। उसके साथ साथ वीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है, यानी कि जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है, या सुपरविजन बहुत अच्छे से नहीं किया जा रहा है, या रियल स्कूल जो कंडीशंस है उसके साथ लिंक ही नहीं है। और जो स्कूल टीचर्स जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो मतलब एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लासरूम की जो रियलिटी है, जो इनफ रियलिटी है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से नहीं कराई जा रही है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉइंट पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना और चार्ट को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से पॉइंट्स में। कमर्शलाइजेशन हो रहा है टीचर एजुकेशन का, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है कॉलेजेस की, क्वालिटी पे कोई कहते ध्यान ही नहीं है, या फिर सिर्फ हमारा फोकस मेन हो गया है कि अब डिग्री कमाना है, चाहे हमारे स्किल टीचर्स तैयार हो या ना हो। ठीक है, रिग्रेट करिकुलम है, जैसे आउटडेटेड है, या थ्योरी हैवी सिलेबस है जो कि अलाइन ही नहीं कर रहा है हमारे 21वीं सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से, या कम फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान ही नहीं है, या आईसीटी पे ध्यान नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान नहीं है। वीक मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेटरी जो बॉडीज है लाइक जैसे एनसीटी है वो स्ट्रगल कर रही है किसके साथ में, जो हमारे जो रेगुलर इंस्पेक्शन है या क्वालिटी जो क्वालिटी चेक्स हैं उसके साथ साथ में सफर कर रही है। जो नॉर्म्स है हमारे वो अक्सर जो है फॉलो सिर्फ पेपर पे किया जा रहा है,
जो प्रैक्टिकली उन्हें फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि जो वीक मॉनिटरिंग है, रेगुलेशंस है, हमारी जो एनसीटी है वो स्ट्रगल कर रही है कि रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कर पा रही है, क्वालिटी चेक नहीं कर पा रही है, नॉर्म्स जो है या इंस्टीट्यूशंस पे पेपर पे लिखे हुए हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इश्यूज में। और देखिए और कौन से इशू है, हमारे रिसर्च और इनोवेशन की कमी है। तो बहुत ही लिमिटेड रिसर्च कहता है, रिसर्च की जा रही है। जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके जो उनके अंदर जो है रिसर्च लिमिटेड ही है, यानी कि कुछ इंस्टीट्यूट से बीएड करा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ एमएड करा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है सिर्फ बीएड एमएड करा रहे हैं। जो हमारा पीएचडी वगैरह है उस पर रिसर्चेस नहीं हो रही है, पीएचडी में हमारी जो रिसर्चेस होती है पीएचडी वगैरह कंडक्ट ही नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन की कमी है, लिमिटेड इंकरेजमेंट है इनोवेशंस के लिए, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड में। उसके साथ साथ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को। तो हमें जो हमारी जो रेगुलेट स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है, जैसे एनसीटीज और अदर बॉडीज है, उन्हें जो है रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए और कैंसिल करना चाहिए। जो रिकग्नाइजेशन उनकी जो फेक इंस्टीट्यूट है जिनकी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत ही बेकार है, इंप्रूव करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिए, रिसोर्सेज में सुधार करना चाहिए। जैसे कि हम ये इंश्योर करें कि सभी इंस्टीट्यूट के पास मिनिमम फिजिकल और एकेडमिक फैसिलिटी होनी ही चाहिए। जैसे यूज किया जाए हमारे जो गवर्नमेंट फंडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का यूज किया जा सकता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज किए जाए हमारे रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किया जाए, हमारे फ्रेशर्स कोर्सेज ऑर्गेनाइज किया जाए, एक्सप्लोर विजिट करें, हम विजिट करें, एक्सप्लोर करें चीजों को। तो जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का कैसे होगा, जो टीचर एजुकेटर्स है, हम रेगुलर ट्रेनिंग कराएंगे उनके, जो आज हमारी जरूरत है उसके हिसाब से वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएंगे, रिफ्रेशर्स कोर्सेज लेकर आएंगे, एक्सप्लोर विजिट जाकर दूर अलग जैसे हमारा वो जाकर घूमे देखें कि मतलब क्या क्या चीजें और नई आई हैं, है ना। तो और जैसे रिवाइज एंड मॉडर्नाइजेशन का करिकुलम है, हम अपने करिकुलम को बहुत प्रैक्टिकल बना सकते हैं, स्किल बेस्ड बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड बना सकते हैं। जैसे टॉपिक इंक्लूड किया गया है हमें, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, जेंडर सेंसिटिविटी है, या लाइफ स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए। एम्फेसिस हमें और किस पे आना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम ये इंश्योर कर पाए कि जो ट्रेनिंग है वो लॉन्ग टाइम हो, वेल सुपरवाइज हो, टीचिंग ट्रेनिंगशिप जो है वो रियल क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। प्रमोट करें हमारे स्कूल बेस्ड टीचर ट्रेनिंग को, प्रमोट करें हमारे रिसर्च और इनोवेशन को, एक्शन सपोर्ट कहते हैं, सपोर्ट एक्शंस लेने जाने चाहिए रिसर्च के लिए, स्टूडेंट टीचर्स के लिए और फैकल्टीज के लिए, जो इंकरेज करे कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करें, एनजीओ के साथ में, स्कूल्स के साथ में, आईसीटी का यूज करें जिससे ट्रांसपेरेंसी और लर्निंग हो, हमारी ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो, बुक्स हो और डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स होने चाहिए जो कि वाइडली यूज किए जाएं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या कंक्लूजन आता है। तो हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को मतलब मेंटेन करके रखें टीचर एजुकेशन में, जिससे किससे इंश्योर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करें, बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करें और फोकस करें डेवलपिंग रियल जो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज हैं। ओनली देन कैन टीचर जो टीचर एजुकेशन है वो ट्रूली कंट्रीब्यूट कर पाएगी बिल्ड करने में एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। अगर हमारे टीचर्स अच्छे, हमारे टीचर्स की एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो तभी हमें एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे टीचर एजुकेशन में कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, डिस्क्राइब करें डेवलप ऑफ टीचर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड हुआ है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि रिपीटेड हुआ है, तो आप फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ कर भी आए हैं कि क्या था कि 1947 के बाद में हमने ये रियलाइज किया कि हमारी जो टीचर के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत उसे सुधारने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि इंडिया ने ये भी रियलाइज किया कि नेशनल बिल्ड यानी कि एक देश के निर्माण करने के लिए हम निर्भर हैं किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर है। क्वालिटी जो है एजुकेशन की अच्छी होनी चाहिए, वेल ट्रेन टीचर की हमें जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी जो कमेटीज और ऐसी रिकमेंडेशंस दी है जिससे कि हम डेवलप कर पाए टीचर एजुकेशन को। अब यूनिवर्सिटी कमीशन में बात करते हैं कि फर्स्ट कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
ने इसे लीड किया था 1948 से 1999 में। इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की थी टीचर्स की, और ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि टीचर एजुकेशन को यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करना चाहिए। सेकेंडरी कमीशन में, एजुकेशन कमीशन में 1952 से 53 के बीच में इन्होंने फोकस किया था सेकेंडरी स्कूल टीचर्स पे, और सजेशन किया था कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग्स है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो जो है मिलना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान में। कोठारी कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन दिया था, जिस कमीशन दिया था पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में। उन्होंने कहा था कि एक जो देश की किस्मत है ना, वो एक क्लासरूम के अंदर ही लिखी जाती है। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इम्प्रूव की जाए और क्वालिटी को, टीचर ट्रेनिंग की क्वालिटी को सुधारा जाए, उसके समय काल को भी सुधारा जाए, इसके साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को इंटीग्रेट किया जाए, स्ट्रांगली प्रोफेशनली प्रिपेयर किए जाए टीचर्स को। अब एनईपी जो है 1986 में जो रिवाइज्ड इन 1992 में भी हुई थी, इसका भी मेन यही मकसद था कि मेजर माइलस्टोन रखा था टीचर एजुकेशन के लिए। इन्होंने हमारा इंट्रोड्यूस किया था डाइट्स को एलिमेंट्री लेवल पे, और CTE यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन में यानी कि IACSE भी इंट्रोड्यूस किए थे। इन्होंने इंकरेज किया था प्री सर्विस को और इन सर्विस ट्रेनिंग्स को। अब एनसीटी की बात करें, 1995 में हमारा एनसीटी आ गया था, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, बन गया था। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि नॉर्म्स सेट करे डाइट्स के लिए, डीएलएड प्रोग्राम्स और बीएड प्रोग्राम्स के लिए। वो अप्रूवल और रिजेक्शन दे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक वगैरह करे। इसके साथ साथ और कहते हैं क्वालिटी को चेक करें, स्टैंडर्ड को मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, उसको सुनिश्चित करें। करिकुलम रिफॉर्म्स की बात करें तो NCFTE यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 में जो आया था, ये जो फ्रेमवर्क है, ये एनसीटी के द्वारा मतलब सुधारा गया। इस करिकुलम जो रिफॉर्म है, करिकुलम में सुधार किया गया। इसमें जो इसका एम क्या था, इन्होंने किस पे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग पे बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की है, प्रैक्टिकल स्कूल एक्सपीरियंस पे बात की। अब 2020 की पॉलिसी आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे फोकस किया है, टेक्नोलॉजी उसके ऊपर फोकस किया है, इंप्रूव करना है टीचर एजुकेशन को। इसके साथ इसका एम है टीचर एजुकेशन को मोर रिग्रेस बनाना है, प्रैक्टिकल बेस बनाना है। ठीक है, कंक्लूजन आप वही जो आपने ऊपर समझा है वही कंक्लूजन में लिखिए कि टीचर एजुकेशन एक इंडिया के लिए बहुत ही तेजी से ग्रेजुअली मूव कर रहा है, सॉरी धीरे धीरे मूव कर रहा है ट्रेडिशनल मॉडल से लेकर मोर कहते हैं मोर प्रोफेशनल तक। इंक्लूसिव है, हमारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, इसके बावजूद भी जो है प्रोग्राम्स है, हमारे प्रोग्राम है क्वालिटी से रिलेटेड और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, वो अभी भी उनमें लगातार सुधार किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या है, इसमें ये पूछा है कि हाउ कैन डिफरेंट मल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैन बी रेगुलेट। तो हमारे जो टीचर एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो विभिन्न तरह की जो मल प्रैक्टिस है यानी कि कुप्रथाओं को किस प्रकार से हम उसे क्या कर सकते हैं, विनियमित यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये बताइए, जो मैंने जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि स्पेशली हमने जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो हमने ये पाया कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं। जैसे कि वो बिना ट्रेनिंग के ही क्या कहते हैं डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, फेक अटेंडेंस लगा देते हैं, और जो है फेक ही मतलब टीचिंग प्रैक्टिस रिकॉर्ड दिखा देते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और अनक्वालिफाइड फैकल्टीज होती है, और जो है मतलब उनका जो है वो सिर्फ पेपर पे इंस्टीट्यूशन चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं कि वे क्या है रेगुलेटिंग मल प्रैक्टिसेस का और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, जैसे एनसीटी है, एनसीईआरटी, यूजीसी है, वो कंडक्ट मतलब रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट किया करें, सरप्राइजेस विजिट करें, कि अचानक से जाएं देखें सच में क्या हो रहा है ना। रेगुलरली जा जाकर चेक करें, कैंसिल करें उनकी जो है रिकग्नाइजेशन को, इंस्टीट्यूट की जो नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन करें, क्या है मॉनिटर करें पोर्टल्स को ट्रांसपेरेंसी के लिए। एक्रेडिटेशन एंड रैंक सिस्टम, जैसे कि जो NAAC है वो एक्रेडिटेड करता है, जो कि मेक कंपलसरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सभी इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी होते हैं टू बी NAAC एक्रेडिटेशन, यानी कि NAAC से एक्रेडिटेशन मिले, कि मतलब उनकी यानी कि NAAC का काम है क्वालिटी देखना, है ना, कि मतलब कैसा है वहाँ का चीजें, तो वो सारी चीजें NAAC का काम होता है। तो रैंक इंस्टीट्यूशंस
यानी कि जो बेस होते हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, फैकल्टी कैसी है और हमारी फैसिलिटी कैसी है। तो ये रैंक इंस्टीट्यूशन किस पे बेस होते हैं? क्वालिटी इंडिकेटर्स पे। अब बात करते हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, यानी कि हम इंट्रोड्यूस करें बायोमेट्रिक सिस्टम्स को जिसमें रिकॉर्ड की जाए अटेंडेंस ट्रेनीज की भी और फैकल्टीज की भी। मेंटेन करें डिजिटल रिकॉर्ड्स को जैसे ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, यानी प्रैक्टिस टीचिंग से रिलेटेड मेंटेन किया जाए डिजिटल रिकॉर्ड्स, इवैल्यूएशंस एंड स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स। और ट्रांसपेरेंसी और एडमिशन प्रोसेस, हम इंश्योर करें कि जो सेंट्रलाइज हो या फिर जो हमारी मेरिट बेस्ड एडमिशन होना चाहिए, ना कि फेक एनरोलमेंट किया जाए। मॉनिटर किया जाए सीट्स को कि कितनी सीट्स हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। फैकल्टी क्वालिफिकेशन को वेरिफिकेशन किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए फैकल्टी की, जो फैकल्टी की डिग्रीज और क्वालिफिकेशन क्या है सभी की। और मेंटेन किया जाए कि अप टू डेट जो है ऑनलाइन डाटाबेस हो, जो अप्रूव्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका, है ना। स्ट्रेंथनिंग किया जाए टीचर एजुकेशन करिकुलम को। हम ये मेक श्योर करें कि जो करिकुलम है वो मोर प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए, आईसीटी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और असिस्टेंट असेसमेंट ड्राइवन होना चाहिए। हम इंकरेज करें किसको? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को और स्कूल एंगेजमेंट को। विसल ब्लोअर होना चाहिए, है ना, या ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम होने चाहिए, यानी कि हम सेटअप करें सिस्टम्स को जहाँ पे जो बच्चे हैं या स्टाफ है वो रिपोर्ट कर पाए जो भी उनके साथ चीजें गलत हो रही हैं, वो हाँ, उस पर जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए अगेंस्ट मैनेजमेंट के लिए, अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो। पब्लिक अवेयरनेस और रिपोर्टिंग की बात करें तो इनकरेज करें हम स्टूडेंट्स को, एलुमनीज को, उसके साथ सोसाइटी को कि रिपोर्ट करें वो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके लिए। और कहते हैं जो पब्लिश किया जाए एक लिस्ट, जो ब्लैक लिस्टेड जो हमारे कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज की जाए। कंक्लूजन वही आता है कि इंप्रूव करें हम टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को, मल प्रैक्टिसेस जो मस्ट बी फ्रेमली रेगुलेट किया जाए थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स, डिजिटल मॉनिटरिंग, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फंक्शन। और जो एनसीटी का रोल है क्या है, वो एनसीटी का, स्टेट अथॉरिटीज का, सिविल सोसाइटी का, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिफॉर्म करने में, रिफॉर्म प्रोसेस में, तो उन्हें भी बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी चाहिए। तो अब और इसके साथ साथ ये वाला में हमने पढ़ा था, है ना, अभी लास्ट जो वीडियो है पार्ट 1 में, कि हमारा कॉन्सेप्ट 2 वर्षीय जो बीएड जो कार्यक्रम के उसकी अवधारणा क्या है ना, और रैशनलाइज ऑफ 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम, है ना, उस पर प्रकाश डालना है। तो 2 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है ये प्रोफेशनली टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए? जो एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स हैं उनके लिए। अब ये इंट्रोड्यूस किया गया था एनसीटी के द्वारा 2014 में, जिसे रिप्लेस किया गया था हटाकर के, मतलब एक ईयर की बीएड को हटाकर 2 साल का बीएड लेकर आए थे, जिसमें हमने ये कहा कि जो क्वालिटी और जो डीप्थ ऑफ यानी कि जो टीचर एजुकेशन है वो बहुत गहराई से उसकी जो क्वालिटी है इसको इंश्योर करना है ना, उस पर बड़ा ध्यान देना है। तो अब 2 साल का जो बीएड है उसमें हमने वही देखा कि 2 एकेडमिक ईयर्स का, यानी कि या कह सकते हैं 4 सेमेस्टर्स हैं। एरिया फोकस की बात की तो इन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फिलोसफिकल हो, एजुकेशन सोशल हो और साइकोलॉजिकल हो। पेडागोजी कहते हैं स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी पे ध्यान दिया जाए, स्कूल के इंटर्नशिप से रिलेटेड ध्यान दिया जाए, फील्ड वर्क से ध्यान दिया जाए, और आईसीटी और इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। इंटर्नशिप्स की बात करें तो 20 वीक की इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, जो कि मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के लिया जाए बच्चों के द्वारा। असेसमेंट हो जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन हो चाहिए, जैसे असेसमेंट मेथड असाइनमेंट के द्वारा हो गया, प्रोजेक्ट्स के द्वारा हो गया, टीचिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा हो गया। रैशनल बिहाइंड द इंट्रोड्यूसिंग 2 ईयर बीएड, यानी कि 2 साल की बीएड के लिए इसके पीछे क्या तथ्य या कारण रहे होंगे। तो इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, कि जो 1 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम था ना, वो इतनी गहराई से मतलब चीजों को लर्न करने में मदद नहीं कर पा रहा था, स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम 2 साल का बीएड लेकर आए। 2 साल के बीएड में हमने अलाउ किया कि बेटर एकेडमिक ग्राउंडेड और इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को बैलेंस करना था, हमारी थ्योरी और प्रैक्टिसेस को। अगर जो कोर्स होगा वो लॉन्ग टर्म कोर्स था, होगा होने से जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा थ्योरेटिकल नॉलेज का क्लासरूम प्रैक्टिस के साथ में। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग की बात करें तो जैसे लाइक करें अदर प्रोफेशंस, लाइक जैसे मेडिसिन है, लॉज है, टीचिंग आल्सो नीडेड रिग्रेस ट्रेनिंग, है ना, टीचिंग में एक
जो है एक ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें जो शिफ्ट करना चाहिए, कहते हैं दिस शिफ्ट गिव्स टीचिंग मोर स्टेटस, यानी कि अगर अच्छी से ट्रेनिंग होगी, है ना, अच्छे से टीचिंग की जाएगी तो उससे कहते हैं स्टेटस बहुत अच्छा होगा, सीरियसनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, टीचर को मल्टीपल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जैसे कि उस पर कंटेंट पे उसकी पकड़ हो, नॉलेज हो, कम्युनिकेशन है, पेडागोजी नॉलेज हो, असेसमेंट हो। 2 ईयर का जो बीएड है उसमें जो है यही चीजों पे टाइम दिया गया कि उसमें ये कॉम्पिटेंसी बिल्ड की जाए। स्ट्रॉन्गर इंटर्नशिप्स एंड फील्ड एक्सप्लोजर की बात करें तो 1 ईयर बिल्ड जो बीएड था हमारा वो लिमिटेड टीचिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा था, लेकिन 2 ईयर जो हमारा बीएड है उसमें लॉन्ग जो है लॉन्गर स्कूल इंटर्नशिप्स है, जैसे फील्ड विजिट्स है, हमारी एक्शन रिसर्च वगैरह भी है। अलाइनिंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हाँ, यानी कि जो हमारे जो एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके साथ भी मैच करे, अलाइन करे। तो इसमें मैनी कंट्रीज जो है जो टीचर एजुकेशन है उनका जो है 2 से 4 साल का प्रोग्राम होता है, और जो इंडिया में है अब वो कहते हैं जो टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो ग्लोबल के साथ, यानी कि विश्व के साथ बेंच मार्क कहते हैं सेट करने में लगा हुआ है। कंक्लूजन वही आता है कि बीएड प्रोग्राम क्या इंश्योर कर रहा था कि टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग मिले, मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्लासरूम रेडी हो, उसके साथ साथ वो राइज करे स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन के, प्रोड्यूस करे प्रोफेशनलिज्म, जो कि आज की 21वीं सेंचुरी की क्लासेस की जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बीट अप कर पाए। अब 2023 के क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एमएड से रिलेटेड पूछा है ना। ओहो, हाँ चलिए, तो एमएड से रिलेटेड पूछा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एमएड से रिलेटेड, अब हम एमएड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमएड से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है ना, रैशनलाइज है चीजें हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी ये बताना है ना। तो बात कर रहे हैं जो 2 ईयर जो मास्टर ऑफ एजुकेशन है, ये प्रोग्राम जो है प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो डिजाइन करता है इंडिविजुअल को लीडरशिप रोल्स के लिए इन टीचर एजुकेशन में। एजुकेशन इसमें, और उसके साथ साथ क्या इंश्योर डिजाइन किया गया है, एजुकेशन रिसर्चेस की जाए, करिकुलम डेवलपमेंट किया जाए और पॉलिसी क्या प्लानिंग के लिए। ये जो स्ट्रक्चर था ये 2014 में जो एनसीटी रेगुलेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जो बीएड होता था हमारा, सॉरी एमएड होता था, वो हमारा 1 साल का प्रोग्राम था, जो कि उसमें भी यही पाया गया कि इसमें इन एडुकेट यानी कि इन एडुकेट प्रॉपर जो एडवांस एकेडमी की कमी पाई गई, और प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है ना वो अपर्याप्त थी। एडवांस एकेडमिक जो है और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो अपर्याप्त थी। अब बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है 2 ईयर एमएड प्रोग्राम्स के, तो हमें जो टीचर्स को तैयार करना है, टीचर एजुकेटर्स को तैयार करना है बीएड के लिए या डीएलएड इंस्टीट्यूशन के लिए, डेवलप करना है हमें प्रोफेशनल डीप थिंकिंग के साथ, जिसमें एजुकेशन थ्योरीज हो गई, रिसर्च मैथोलॉजीज हो गई या पॉलिसीज हो गई। तो प्रोफेशनली हमें डेवलप करना है, जो गहरी समझ हो हमारी एजुकेशन थ्योरीज पे, रिसर्च मैथोलॉजीज पर, पॉलिसीज पे। प्रमोट करना है प्रमोट करना है क्या डेवलपमेंट, किसके ऊपर, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, है ना, एक इनोवेशन हो या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एजुकेशन में, है ना। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ड्यूरेशन 2 साल का है, एकेडमिक ईयर और 4 सेमेस्टर्स है। तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारा बीएड में या तो बीएड हो हमारा, इसके साथ कहते हैं इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो एडवांस स्टडीज कराई जाती है, फिलोसफिकल से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, है ना, और रिसर्च मैथोलॉजीज और डिसर्टेशन वर्क कराया जाता है, स्पेशलाइजेशन कराया जाता है करिकुलम डेवलपमेंट में, आईसीटी का इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए और एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए, यानी कि स्पेशलाइजेशन किया जाता है इन एरिया में। करिकुलम डेवलपमेंट करना आना चाहिए, जैसे आईसीटी से रिलेटेड चीजें आए, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। इंटर्नशिप जो होती है वो जो है इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होती है ना।
अब क्या जरूरत पड़ी इसकी भी भाई, 1 साल से 2 साल कर दिया है तो क्या जरूरत है, जैसे वही बीएड वाला था वही एमएड वाला है, तो बस वही कि एक गहरी समझ विकसित हो, है ना, एक प्रोफेशनली नॉलेज कहते हैं डीपन प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। अब 1 ईयर के बीएड के कोर्स में ये चीज कमी पाई होगी, तभी तो 2 साल का लेकर आए हैं, तो जिससे कि एक सफिशिएंट टाइम मिल पाए थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजों में। इसमें रिसर्च प्रमोट करना इनोवेशन में, जो बीएड जो एमएड के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एजुकेशन के जो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च है उसमें अपना योगदान देंगे। तो 2 साल में जो है वो अलाउ की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड, डिसर्टेशन राइटिंग से रिलेटेड। इसके साथ साथ हम प्रिपेयर करते हैं क्वालिटी टीचर एजुकेटर्स की, तो प्रिपेयर क्वालिटी टीचर एजुकेटर्स की, तो फ्यूचर जो टीचर्स एजुकेटर्स है वो उनकी जरूरत है, क्या जरूरत है, हमारी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन होनी चाहिए, और कहते हैं पेडागोजी जो पेडागोजिकल एक्सपर्ट होने चाहिए। डेवलप ये लॉन्ग ड्यूरेशन जो है हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में, इंस्ट्रक्शनल स्किल्स को डेवलप करने में। हमने इंश्योर किया इसमें, और क्या था पॉइंट की इंश्योर करे पैरिटी विद अदर जो प्रोफेशनली कोर्सेज हैं, तो अलाइन जो बीएड है उसके साथ ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में हम जब अदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को, जैसे कि एम टेक हो गया, एमबीए हो गया, जिससे कि जो है दे विच आर टिपिकली 2 ईयर लॉन्ग, ये देखिए 2 साल के मतलब हो गई ये कोर्सेज। इसके साथ साथ इंक्लूड करना हमारा फील्ड एक्सप्लोर एंड इंटर्नशिप, तो 2 साल का जो बीएडए अलाउ करता है इंटीग्रेट करने में, फील्ड बेस्ड लर्निंग में और इंटर्नशिप में, ऑब्जर्वेशन में, टीचिंग प्रैक्टिसेस में, और जो इसके साथ साथ किसमें, जहाँ पे जो मेरे टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं वहाँ पे फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज हो, हमारी इंटर्नशिप्स हो, ऑब्जर्वेशन हो, हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस का। अब एक रिस्पॉन्ड टू सिस्टमेटिकल नीड्स, तो रिस्पॉन्स टू सिस्टमेटिक नीड्स, एजुकेशन सिस्टम जो है रिक्वायर होता है प्रोफेशनली कैपेबल बनाना, एक लीडिंग रिफॉर्मर के लिए, मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर एक प्रोफेशनल कैपेबल हो एक लीडिंग रिफॉर्म के लिए, ट्रेनिंग टीचर्स और कंडक्टिंग इम्पैक्ट असेसमेंट पे। तो रिवाइज किया गया एमएड में कि प्रिपेयर किया जाए इंडिविजुअल्स को कैसे लिए कि एकेडमिक लीडरशिप उनके अंदर आ जाए, एक पॉलिसी जो लेवल का रोल वो प्ले कर सके। करिकुलम की बात करें तो कंक्लूजन क्या आता है, तो कंक्लूजन यही आता है कि 2 साल का बीएड का क्या रहा था कि एक कंप्रेहेंसिव एक रिसर्च ओरिएंटेड एम रहा इनका, इनका एम रहा कि हाई क्वालिटी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाए, एजुकेशन प्रोफेशनल्स तैयार किए जाए, और एक महत्वपूर्ण स्टेप जो ये रहा कि इन्होंने जो है कि इनहेंस करे स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन जो है इंडिया में, इंश्योर किया जाए कि जो सिस्टम है वो अलाइन करे नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन को, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय जो चीजें हैं उनके साथ साथ इंटरनेशनल जो एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ वो मैच भी करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर्स डन इन टीचर एजुकेशन एंड सजेस्ट योर व्यू फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। शिक्षक के जो है हमारे टीचर जो है टीचर एजुकेशन में जो शिक्षकों का जो प्रदर्शन है, कहते हैं मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है और उसके उसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो पहले यही समझते कि टीचर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है टीचर्स का, टीचर एजुकेशन में वो होता है क्या, एक सिस्टमेटिकली मूल्यांकन करना होता है टीचर्स की इफेक्टिवनेस का, कि टीचिंग में वो कितना इफेक्टिव है, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है उसका, कंट्रीब्यूशन क्या है उसका इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, मेथड की बात करें तो हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि हम रेगुलरली कहते हैं मॉनिटर किया जाए पीयर्स के द्वारा उसके, या मॉनिटर्स मेंटर्स के द्वारा या प्रिंसिपल्स के द्वारा कि उसके टीचिंग मेथड कैसे हैं, स्टूडेंट कितने एंगेज है। स्टूडेंट फीडबैक की बात करें तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाए टीचिंग की क्वालिटी से रिलेटेड, क्लैरिटी रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड, सेल्फ अप्रेजल से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं हम। तो यानी कि टीचर जो है रिफ्लेक्ट करे अपनी परफॉर्मेंस पे, जैसे जर्नल के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, पीयर रिव्यू हो सकता है। तो जैसे कॉलेज जो कलीग्स उनके जैसे असेस करें वन अदर द टीचिंग्स को और प्रोफेशनल कंडक्ट को, और असेसमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का कि बच्चों ने कितना सीखा है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। पार्टिसिपेशन देखे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कि अटेंडेंस होनी चाहिए वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, इन सर्विस जो ट्रेनिंग कराई जा रही है तो उसमें
इसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन हो हमारा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में, कि इन्वॉल्व हो करिकुलम डेवलप करने में हमारा, या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स है या कम्युनिटी आउटरीचेज है। सजेशंस क्या होंगे इम्प्रूवमेंट करने के? तो हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं, आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डाटा ड्राइवन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए। मोर ट्रांसपेरेंसी क्राइटेरिया हो, है ना, कि हम क्लियर और फेयर एवोल्यूशन करें, है ना, ऑल एजुकेटर्स का। कंटिन्यूस अप्रेजल देख सकते हैं कि रेगुलर अप्रेजल करें ऑन कोई प्रोसेस में, ना कि एक साल में एक बार कोई इवेंट की तरह उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। 360 फीडबैक ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट से, पीयर से, एडमिनिस्ट्रेटर से फीडबैक लेना, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। फोकस करें प्रोफेशनल ग्रोथ पे, यानी कि लिंक करें अप्रेजल के साथ साथ अपॉर्चुनिटी दी जाए प्रमोशन की, इनिशिएटिव्स की और ट्रेनिंग्स की। मेंटरशिप्स की बात करें, सपोर्ट करना, यूज करें हम अप्रेजल आउटकम्स को, प्रोवाइड करें इंडिविजुअल मेंटरिंग रादर देन जस्ट ग्रेड देने की जगह हम अप्रेजल का आउटकम देखें जो प्रोवाइड किया गया है इंडिविजुअल मेंटरिंग के द्वारा। कंक्लूजन वही आता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो लिमिटेड नहीं होता फॉल्ट फाइंडिंग पे, बल्कि एक एक्ट करता है टूल की तरह प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक टीचर एजुकेशन में। इसके साथ ये मोर कंप्रेसिव, फेयर और डेवलपमेंट फोकस करते हैं। अप्रेजल सिस्टम जो है इनहेंस करता है टीचिंग क्वालिटी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई लर्निंग क्या ई लर्निंग हैज अ चार्ज टीचिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड हाउ टू एक्सप्लेन टू बाय गिविंग एग्जांपल। ई लर्निंग ने भारत में जो शिक्षा है, शिक्षक की जो शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण बना दिया है, इसे उदाहरण देकर समझाइए। ई लर्निंग से आप देख ही रहे हैं और भी चीजें। ई लर्निंग क्या है पहले ये समझते हैं। ई लर्निंग जिसमें हम डिजिटल टूल्स का यूज, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फैसिलिटेट करने में, एजुकेशन फैसिलिटेट करने में, एजुकेशन देने में, ऑफर कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है। किस अगर टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ई लर्निंग ने एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांति की तरह लेकर आए, जिसमें हमें द वे टीचर्स की ट्रेनिंग में हो गई एक, या फिर मेक इट मोर एक्सेसिबल बना दिया, अफोर्डेबल बना दिया, इंक्लूसिव बना दिया है। अगर बात करें ई लर्निंग ने क्या क्या चेंज लेकर आया है, तो इन्होंने एक्सेस कर दिया क्वालिटी एजुकेशन, है ना, यानी कि ई लर्निंग जो है प्रोवाइड कर रही है हाई क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। उसके साथ साथ हम प्रीवियसली पहले हम ये लिमिटेड थे या मेट्रोपोलिटन एरियाज में या एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस में, तो ई लर्निंग ही मिल पाती थी। मतलब एजुकेशन जो है, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है, ई लर्निंग प्रोवाइड कर रही है हाई क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को, दैट वर प्रीवियसली लिमिटेड। लेकिन ये पहले लिमिटेड थी किसमें? जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है या एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है वहीं पे। एग्जाम्पल में हम एक लेते हैं इग्नू, जिन्होंने ऑफर किया एक वैरायटी ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्स, जो कि किसके थ्रू? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जहाँ पे जो है जो ट्रेनीज है उन्हें अलाउ किया जाता है, जो ट्रेनीज रूरल एरिया में रह रहे हैं या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जो कि पार्टिसिपेट्स करना चाहते हैं बीएड प्रोग्राम्स में, एमएड प्रोग्राम में या अदर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बिना कहीं जो है मतलब बिना किसी बाधा के, है ना, ज्योग्राफिकली बाधा ना बने हमारी उसके। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग ने क्या कर रहा है? ई लर्निंग ने फ्लेक्सिबिलिटी ला दी है लर्निंग शेड्यूल्स में। टीचर जो है अब कभी भी एक्सेस कर सकते हैं मटेरियल पे, लेक्चर सुन सकते हैं, रिसोर्सेज को अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमारा स्वयं है और एनपीटीएल है, जो अलाउ करता है टीचर्स को टेक कोर्सेज एट देयर ऑन बेसिस। अपने हिसाब से टीचर्स कहते कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं प्रोफेशनल पर्सन कमिटमेंट्स को, कि वो पढ़ा भी रहे हैं, अगर कहीं पे टीचिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो अपनी पर्सनल जो चीजें हैं उनको भी देख रहे हैं, है ना, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ चीजें कर पाए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ला दी है। कहते हैं रिसोर्स एबिलिटी की हो गई है। ई लर्निंग के थ्रू जो टीचर एजुकेटर्स हैं वो अब वाइड रेंज में डिजिटल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियोस के द्वारा, ट्यूटोरियल्स के द्वारा, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इंटरेक्टिव कंटेंट है, जो इनहेंस करता है टीचिंग को और लर्निंग को। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये ऑफर करती है फ्री डिजिटल कंटेंट टीचर ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग। तो ई लर्निंग इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारी वीडियोस है, एनिमेशन है और सिमुलेशन है, जो मेक करते हैं लर्निंग को मोर एंगेजिंग, यानी कि मोर एंगेजिंग, यानी कि जब हम वीडियो एनिमेशन और सिमुलेशन के द्वारा चीजें सीखेंगे तो हम उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और हमारी लर्निंग आउटकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
है ना, और हमें उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो जैसे खान अकेडमी है, कोरा है, जो इसमें इंटरेक्टिव मेथड्स होते हैं जो कि टीचर्स को हेल्प करने मदद करते हैं। मॉडर्न जो पेडागोजिकल टेक्निक्स है या आईसीटी का इंटीग्रेशन कैसे स्कूल्स में किया जा सकता है। प्रोफेशनली अगर डेवलपमेंट की बात करें तो टीचर कैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और सर्टिफिकेट्स में, जैसे भी ले सकते हैं। जैसे NIEPA और जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं कंटिन्यूस लर्निंग और अपस्किलिंग के लिए होते हैं। ये प्रोग्राम स्पेशली उन टीचर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जो स्मॉल टाउन्स में रहते हैं या रिमोट एरिया में रहते हैं। कोलैबोरेटिव एंड नेटवर्किंग की बात करें, जो ई लर्निंग होती है वो अलाउ करती है टीचर्स को कनेक्ट करने में, कि जो हमारे जो कॉलेजेस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड जो सॉरी पूरी कंट्री में जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करती है, और वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करने में मदद करे ऑनलाइन फॉरम के द्वारा, वेबिनार्स के द्वारा, वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा। और ये प्रमोट करती है सेंस किसके लिए, कम्युनिटी के लिए, शेयर ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब एग्जांपल में हम समझते हैं जैसे गूगल क्लासरूम है, मॉडल्स है जो ये कोलैबोरेशन और पीयर फीडबैक्स को कहते हैं। टीचर्स ट्रेनीज जो है उनके अंदर कोलैबोरेट करती है, बढ़ाती है। और अब बात करते हैं असेसमेंट और फीडबैक की। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है हमारे, उसमें ये रियल टाइम असेसमेंट भी किया जा सकता है हमारा, और ई लर्निंग की वजह से और इंस्टेंट फीडबैक मिलने की वजह से, और जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो डायनेमिक बन जाती है, लचीली बन जाती है। जैसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, वो क्विज ले सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, असाइनमेंट हो गई हमारा, और कहते हैं वर्चुअल क्लासेस हो गई जो कि ट्रेनी टीचर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। इससे कंटिन्यूसली फीडबैक मिल सकता है कि वो कितना सीख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस का। एग्जाम्पल में जो हम ले रहे हैं ई लर्निंग से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे टीचर एजुकेशन में, एजुकेशन पे इंडिया के अंदर, तो हमारा स्वयं है, जो स्वयं गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग के, टीचर ट्रेनिंग और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और टीचर्स जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस को। जो NPTEL है, ये प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी ऑफ वीडियो लेक्चर्स टीचर्स के लिए, जो इम्प्रूव करती है उनकी स्किल्स को और नॉलेज को, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, एक प्लेटफॉर्म है जो रिच कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टीचर एजुकेटर्स को प्रोवाइड करती है और इनहेंस करती है अपना देयर करिकुलम डिलीवरी में। ई पाठशाला है जो NCERT है, ये इनिशिएटिव NCERT के द्वारा लिया गया है। ये जो रिसोर्सेज है टीचर्स और स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, जो प्रमोटिंग करती है डिजिटल लिटरेसी को। अब जो है कंक्लूजन क्या आता है, ई लर्निंग जो है एक ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी कि एक नया बदलाव आ रहा है टीचर एजुकेशन में भारत में, जो प्रोवाइड कर रही है फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इनोवेटिव रिसोर्सेज में। It has enabled teachings respective of location to engaging in continuous learning, improve their professional competency and enhancing the quality of education in India। तो यानी क्या कहने का मतलब यही है कि ई लर्निंग से बहुत सारी चीजें हो रही है। अब कहते हैं टीचर्स के बीच में लोकेशन बाधा नहीं बन सकती, कि कहते कि वो इधर उधर नहीं जा सकती है, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो इससे क्या ई लर्निंग की वजह से जो हमारी लर्निंग है वो बहुत इंगेजिंग हो गई है, हमारी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है वो उसमें सुधार हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें सुधार हो रहा है। चलिए हमारे 2024 का कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करें उसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, चलिए समझते हैं। इन सर्विस नाम से समझ में आ रहा है कि इन सर्विस का क्या मतलब है, ये प्रोफेशनली डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ टीचर्स आफ्टर द इनिशियल ट्रेनिंग। यानी ये हम कह सकते हैं जो जो हमारे टीचर्स है जब वो सर्विस में आ जाते हैं तब इन्हें कहते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सर्विस में आने के बाद। ये दिस टाइप ऑफ एजुकेशन का एम होता है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, नॉलेज को इम्प्रूव करना, एटीट्यूड्स जो भी टीचर एटीट्यूड को इम्प्रूव करना, जिससे उनकी टीचिंग और भी इफेक्टिव हो पाए, वो अडेप्ट कर पाए जो आज के जो बदलाव हो रहे हैं, तो उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। नीड्स की बात करें इन सर्विस टीचर एजुकेशन में, तो चेंजिंग करना एजुकेशन नीड, यानी कि जो चेंज क्यों जरूरत पड़ी इसमें इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, तो चेंजिंग एजुकेशन नीड्स, जो एजुकेशन की नीड्स है वो बदल रही है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो है आप देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, तो इसके जो नई नई मैथोलॉजीज आ रही है, टेक्नोलॉजीज हैं, जो करिकुलम चेंजेस हो रहे हैं, तो टीचर्स को भी उन चीजों के साथ अप टू डेट होना पड़ेगा जो कि उसकी क्लास के लिए रिलेवेंट और इफेक्टिव होते हैं, है ना।
इनहेंस करना टीचिंग स्किल्स को। इन सर्विस में जो है हम जो टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है, जो प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ये इसलिए कराए जाते हैं कि जो उनके मेथड्स वो इम्प्रूव हो, इंटीग्रेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की जाए, बेटर मैनेजमेंट क्लासरूम्स हो हमारे। करिकुलम अपडेशन की बात करें तो जो न्यू करिकुलम है या टीचिंग मेथड्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाए टीचर्स को कि उन्हें इफेक्टिवली कैसे क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। अगर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो टीचर एक्वायर करे ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स, जो एक्सपेंड करे अपनी नॉलेज को, बेस को, या डेवलप करे न्यू कॉम्पिटेंसी, स्टे मोटिवेटेड रहे अपने प्रोफेशन में। इसके साथ साथ एड्रेस करना डाइवर्स लर्नर नीड्स को, कि जैसे जैसे हमारी इंक्रीज हो रही है डाइवर्सिटी क्लास में, तो टीचर को भी वो सारे जो लर्निंग मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग मेथड को कैसे अप्लाई करना है ये सीखना पड़ेगा, कैसे बच्चे के सीखने का तरीका है वो देखना पड़ेगा। तो इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस भी इसमें इन्वॉल्व की जा रही। ऑब्जेक्टिव के क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे इन सर्विस टीचर एजुकेशन का पहला तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कि टीचर को पेडागोजी की स्किल जो है उनको डेवलप करना है, सब्जेक्ट नॉलेज को डेवलप करना है, टीचिंग स्ट्रेटेजी में सुधार करना है, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। अडेप्टेशन एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी कि जो हेल्प करना टीचर्स को ये समझने में कि जो नई पॉलिसीज आई हैं, जो उन नई पॉलिसीज, जो नए रिफॉर्म्स है, जो टेक्नोलॉजीज है, उनको समझना, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्लास में, तो ये समझना। ठीक है, और उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन क्लास प्रैक्टिसेस। तो इन सर्विस में ये भी फोकस करते हैं कि जो है इम्प्रूव करे इफेक्टिवनेस, जो है क्लासरूम की, जो क्लासरूम टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, स्टूडेंट का जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जाए नए टीचिंग टेक्निक्स के द्वारा। फॉस्टरिंग जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे ज्यादा, मतलब हमें देखना है कि जो है टीचर्स को जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस करा रही, जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसकी, उस पे रिफ्लेक्ट करे, उन पे देखे कि भाई और कितना बेहतर किया जा सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई करे वो एरियाज में जिन पे उन्हें सुधार करना है, जिससे कि इम्प्लीमेंट करे चेंजेस फॉर बेटर आउटकम्स के लिए। मॉनिटर और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मॉनिटर इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, हम मोटिवेट करते हैं टीचर्स को कि रिड्यूस उसका क्या था, रिड्यूस हो उसका बर्नआउट, और उसमें एक सेंस डेवलप हो अपने प्रोफेशनल एम्पावरमेंट के लिए, जो कि उसे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, चलिए उसे समझते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक टाइप ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग डिजाइन, यानी कि ये इन सर्विस जो ट्रेनिंग है उसका एक टाइप ही होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो इसलिए डिजाइन किया गया है कि हम इंट्रोड्यूस करें टीचर्स को नए नए जो कॉन्सेप्ट्स है, जो करिकुलम चेंजेस है या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, यानी करियर की शुरुआत, है ना, करियर की जब शुरुआत हो रही है तो टीचर्स को इंट्रोड्यूस करने हैं हमें, है ना। कहते वेन एवर दे आर सिग्निफिकेंटली चेंज, जो कि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताना। ये लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड्स, और फोकस करना है क्रिएटिंग करना है एक फाउंडेशन टीचर्स के लिए, एक नींव तैयार करना कि वो समझ पाए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उसका भूमिकाएं हैं। अब फीचर्स की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं स्कूल की पॉलिसीज और वैल्यूज को, यानी कि टीचर्स को जो है वेरी कहते ब्रीफली ये बताते हैं कि स्कूल का कल्चर क्या है, इथोस क्या है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या है, करिकुलम ओवरव्यू, यानी कि न्यू टीचर्स जो है उसे फेमिलियर कराया जाता है करिकुलम से, टीचिंग ऑब्जेक्टिव से, असेसमेंट स्ट्रेटेजी से। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या है, तो इंट्रोडक्शन कराना, मॉडर्न टीचर जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है उनसे, और जो पेडागोजिकल टूल्स है उससे। सोशलाइजेशन इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टीचर्स को इंटरेक्ट कर पाए वो अपने पीयर से या सुपरवाइजर से, जिसके उनके जो प्रोफेशनली नेटवर्क है वो इनबिल्ट हो चुके, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचर्स को प्रोवाइड करना अंडरस्टैंडिंग उनके रोल के एजुकेशन सिस्टम में, फेमिलियर कराना गोल से और टीचिंग एक्सपेक्टेशन से, उसे इक्विप कराना कि टूल्स कहाँ पर हैं, रिसोर्सेज कैसे वो उनका यूज कर सकती है, इसे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना वेयर टीचर्स कैन अडेप्ट द स्कूल सिस्टम्स एंड इंटीग्रेट कर पाए इनटू द प्रोफेशनल कम्युनिटी। अब हमारा कंक्लूजन क्या आता है, वही कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो है इंक्लूड करती है, कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, ये इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर करने में टीचर्स रिमेन अपडेटेड, कि टीचर अप टू डेट रहे, मोटिवेटेड रहे, इफेक्टिव इन देयर प्रोफेशन। एंड प्रोग्राम जो है दीज प्रोग्राम कंट्रीब्यूट करते हैं एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं quality of education by equipping teachers with the skills they need to
they need to meet contemporary challenges and provide better learning and experience for their स्टूडेंट्स। मतलब अगर एक टीचर अप टू डेटेड रहेगा, उसके जो मेथड्स नए नए मेथड रहेंगे, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों का वो भी तो बहुत बेहतर बनेगा ना। अब हमने क्लासरूम में देखा था आईसीटी का कैसे यूज कर रहे हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखना है कि कैसे यूज करना है। आईसीटी को पहले आप डिफाइन कर देंगे आईसीटी क्या होती है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है टीचर एजुकेशन को, एनहांस कर रही है क्लासरूम टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को, ये मेकिंग देम मोर इफिशिएंट एंड इंटरेक्टिव एंड एक्सेसिबल। आईसीटी क्या है क्लासरूम में टीचिंग में, तो देखते हैं इनहांस करते हैं हमारे टीचिंग जो मेथड्स है उनको। तो इनहांस करना टीचिंग मेथड को, जैसे हम इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, जो कि हेल्प कर रही है एंगेजिंग एंड डायनेमिक लेसन में। और ये इसके साथ साथ स्कैटर भी कर रही है डिफरेंट जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को भी। एक्सेसिबल रिसोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं है, हमारा खान एकेडमी है, एनपीटीईएल है, ये प्रोवाइड कर रही है डिजिटल रिसोर्सेज जो जहाँ पे टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कंटेंट विद और इनरिच लेसन्स के साथ में। ब्लेंडिंग लर्निंग की बात करें तो मेथड जो टीचर जो ट्रेडिशनल मेथड्स है और उसको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन करके, और जैसे गूगल क्लासरूम्स है, मॉडल्स है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है, सेल्फ एक्स लर्निंग लेके आती है, टीचर्स बेटर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन में मदद करते हैं। असेसमेंट और फीडबैक की बात करें, जैसे नाम से समझ आ रहा है गूगल फॉर्म या और बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके द्वारा डिजिटल टूल के हिसाब से डिजिटल टूल का यूज करके हम रियल टाइम असेसमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड दे सकते हैं, जो कि हेल्प करता है मॉनिटर करने में स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो आईसीटी जो है स्क्रीन रीडर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है स्टूडेंट को विद डाइवर्स नीड्स, प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब आईसीटी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है ना। स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट, यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट है सिस्टम है वो रिकॉर्ड रख सकता है अपना डिजिटली, अटेंडेंस ट्रैक कर सकता है, डाटा मैनेजमेंट कर सकता है, जैसे जो है टीएमएस है जो टीचर डाटा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटा ड्राइवन डिसीजन की बात करें तो आईसीटी जो है एनालाइज करती है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और उसके साथ टीचर की इफेक्टिवनेस और अदर डाटा, जो कि डिसीजन लेने में मदद करती है। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में जैसे हमारा गूगल है, वर्कशॉप्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये बेटर कम्युनिकेशन करने में मदद करती है टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑनलाइन ऑनलाइन एडमिशन की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम हेल्प करता है, किसमें ऑनलाइन एडमिशन में, फी पेमेंट्स में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो सिंपलीफाई कर देता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, जैसे डिजिटल लॉकर का यूज कर रहे हैं आजकल हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर और बात करें रिसोर्सेज एलोकेशन की, आईसीटी का स्मार्ट टाइम टेबल बनाना, मैनेजमेंट का, या क्लास शेड्यूल करना, या इफेक्ट जो एफिशिएंटली यूज करें स्कूल रिसोर्सेज का। चैलेंजेस क्या आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो गए, रूरल स्कूल्स में जो है इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो कि आईसीटी के साथ इंटीग्रेट करे, डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि बच्चों को यूज ही नहीं करना आ रहा है ना, कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है ना, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए कि कैसे डिजिटल टूल को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हैं। रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि एजुकेटर जो है वो अटके हुए हैं वहीं पे कि हमें तो यूज करना ही नहीं है, हमें तो टेक्निकली स्किल उन्हें आती ही नहीं है, वो सीखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक डर होता है टेक्नोलॉजी जो है कि मतलब हम जो है आईसीटी ने ऐसा कर दिया, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आईसीटी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है और ये रिप्लेस कर रही है जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको रिप्लेस कर रही है। इसके एग्जांपल्स हमारे ले सकते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, असेसमेंट के असाइनमेंट के लिए, फीडबैक के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। इंड कहते हैं एडमोडो, तो ये फैसिलिटी ये कम्युनिकेशन में रिसोर्सेज को टीचर स्टूडेंट के बीच में। स्वयं है, नेपटेल है, ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है टीचर डेवलपमेंट के लिए। आईसीटी का इंटीग्रेशन जो किया गया है जो क्लासरूम में या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टीचिंग क्वालिटी में, रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली रन करने में। तो ये हमें ये हालांकि हमें रियलाइज हो रहा है कि ये फुली पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट है डिजिटल लिटरेसी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें, तो चलिए हमने अपने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है 2019 से लेकर 2024 तक के वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं।
तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और ये भी मार्क करें कि कौन-कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो हमारे साथ चैनल पे बने रहें और भी हमारी नई वीडियोस आने वाली हैं, उन पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, भाई लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।